तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपके साथ बैठा उसी घाटी का एक किसान हूं। मेरे एक पड़ोसी के साथ ना एक बहुत ही अजीब या कह लीजिए बहुत ही गहरी घटना घटी। आज हम जीएल फुएंटेस की मशहूर कहानी अ लेटर टू गॉड के जरिए उसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब इंसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचता तो वो प्रकृति और भगवान के सामने कैसे खड़ा होता है। अब इस पूरी घटना को समझने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हमें असल में किस पर विश्वास करना चाहिए? सुनने में शायद ये बहुत आम सा सवाल लगे, लेकिन यही तो मेरी इस चर्चा और मेरे उस पड़ोसी किसान की पूरी कहानी की जान है। क्या आस्था या विश्वास वाकई पहाड़ों को हिला सकता है? चलिए देखते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है घाटी की एकमात्र उम्मीद। तो बात ऐसी है कि हमारी इस घाटी में सिर्फ एक ही घर था, मेरे पड़ोसी लेंचो का। लेंचो एक ऐसा किसान था जिसका मिट्टी और मौसम के साथ ना एकदम गहरा रिश्ता था। उसके परिवार का पेट, उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ बस उस आसमान पर टिका था जहां से वो एक अच्छी बारिश की आस लगाए बैठा था। और फिर वो पल आया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। सच में क्या कमाल की सोच है ना? उसके अंदर का आशावाद इस कदर छलक रहा था कि उसे पानी की बूंदों में सचमुच चमकते हुए सिक्के नजर आ रहे थे। देखिए यहाँ नजरिया कैसे बदलता है। अब शहर में बैठे किसी इंसान को शायद लगे कि यार फसल का मतलब बस पेट भरने के लिए खाना है, लेकिन हम किसानों से पूछिए, लेंचो के लिए वो मक्के के पौधे सिर्फ पौधे नहीं थे, वो सचमुच उसकी मूल्यवान मुद्रा थे, उसकी पूरी आजीविका थी। बारिश की वो हर एक बूंद उसके लिए पैसों की तरह थी जो उसके परिवार को अगले एक साल तक जिंदा रखने वाली थी। लेकिन फिर कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। हमारा दूसरा हिस्सा है नाजुक जिंदगी, गिरती बर्फ। जीवन देने वाली वो मीठी बारिश ना देखते ही देखते एक विनाशकारी तूफान में बदल गई। क्योंकि प्रकृति जितनी मेहरबान होती है, कभी-कभी उतनी ही बेरहम भी हो जाती है। आसमान का रंग ही बदल गया। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वो सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं थे, वो तो मानो हमारी जिंदगी की उस नाजुकता का सबूत थे जिसे प्रकृति पल भर में कुचल सकती है। जिस चीज को लेंचो सिक्कों की तरह देख रहा था, वो अब सफेद बर्फ की चादर के नीचे पूरी तरह दब रही थी। तबाही सिर्फ बाहर नहीं हुई थी। हाँ, बाहरी विनाश तो दिख ही रहा था। मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। लेकिन इसके ठीक साथ साथ एक बहुत गहरी अंदरूनी तबाही भी हुई थी। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। दरअसल उन खेतों की बर्बादी लेंचो के दिल की बर्बादी थी। यहां से आता है तीसरा हिस्सा, रचयिता को पत्र लिखना। तूफान के बाद की वो रात हम सबके लिए बहुत भारी थी। सबको लगा कि इस साल भूखे मरना पड़ेगा। लेकिन फिर एक बहुत ही भोला सा पर पक्का विश्वास जन्म लेता है। लेंचो ने हार नहीं मानी। और ये बात हमें इस पूरी घटना के सबसे हैरान करने वाले पल तक लाती है। लेंचो का वो अटूट विश्वास। उसने एक कागज उठाया और सच में सीधे भगवान को एक खत लिख डाला। और कोई गोलमोल प्रार्थना नहीं की, बल्कि एकदम सीधा हिसाब। हे ईश्वर, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। मतलब ये एक ऐसा विश्वास था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं पाया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डाक द्वारा पैसे भेजना। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। एक तरफ लेंचो का वो सीधा और भोला विश्वास है, और दूसरी तरफ हमारी ये कागजी रोजमर्रा की दुनिया, जहां असल में पैसे कैसे भेजे जाते हैं। दोनों में कितना बड़ा फर्क है। इस दस्तावेज को ही देख लीजिए। ये पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करने का एक असली व्यवहारिक निर्देश है। लेंचो की कहानी को समझने के लिए इसे देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ उसका वो बिना नियमों वाला खत है, और दूसरी तरफ हमारी दुनिया की ये लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई। सच में अगर आपको पैसे भेजने हो तो क्या करना पड़ता है? पहले मनी ऑर्डर काउंटर पर जाओ, फिर 50 पैसे का फॉर्म खरीदो, सारे बॉक्स भरो, क्लर्क को पैसे और फीस दो, और तब जाकर आपको एक काउंटर फॉइल मिलती है। ये एक पूरी तरह से बंधी हुई व्यवस्था है जो लेंचो की उस भोरी दुनिया के बिल्कुल उलट है। अब ये काउंटर फॉइल क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये फॉर्म का वो हिस्सा है जिसे फाड़कर सबूत के तौर पर रखा जाता है। इंसानों ने यह सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि हर चीज का पक्का रिकॉर्ड रहे और कोई किसी को धोखा न दे सके। और इसी तरह होती है पावती, यानी एक्नॉलेजमेंट।
ये इस बात का सबूत है कि सामने वाले को पैसे या सामान मिल गया है। लेकिन लेंचो का मामला तो अलग ही था। वो किसी इंसान या क्लर्क से पावती नहीं मांग रहा था। वो तो सीधे स्वर्ग से एक कन्फर्मेशन की उम्मीद कर रहा था। और फिर उसका वो अनोखा खत पहुंचता है इन डाक कर्मचारियों के हाथों में। काउंटर के पीछे खड़े ये रोजमर्रा का काम करने वाले आम लोग। जब पोस्टमास्टर ने ये खत देखा तो पहले तो वो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक एकदम से सीरियस हो गया। सोचने लगा, क्या गजब की आस्था है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का 5वां और सबसे गहरा हिस्सा, दान की विडंबना। पोस्टमास्टर ने तय किया कि वो लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। लेकिन जब इन कर्मचारियों की इस भलाई का सामना लेंचो की प्रतिक्रिया से हुआ, तो जो हुआ वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। स्थिति देखिए कितनी अजीब हो गई। पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, दोस्तों से चंदा मांगा, लेकिन जब लेंचो ने वो खत खोला तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि जब उसने पैसे गिने तो वो भड़क गया। बेचारे पोस्टमास्टर ने जो इतना अच्छा काम किया था, उसी के कर्मचारियों को लेंचो ने बदमाशों का झुंड कह दिया। उसे लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, पक्का इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। इसे ही तो विडंबना या अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं। मतलब जो सोचा था उसका एकदम उल्टा हो जाना। जिन लोगों ने लेंचो की मदद की, उसी ने उन्हें चोर समझ लिया। लेखक ने इस विडंबना का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल करके इस कहानी को बहुत ही गहरा और असली बना दिया है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आस्था और मानव स्वभाव। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी फसल की नहीं है। ये इंसान की फितरत और उसके विश्वास की बहुत ही गहरी पड़ताल है। अगर आप गौर करें तो आपको 2 तरह के टकराव दिखेंगे। पहला, हम इंसान प्रकृति की ताकत के सामने कितने बेबस हैं, वो तूफान इसका सीधा सबूत है। और दूसरा, खुद इंसानों का आपस में टकराव। हमारा स्वभाव कितना उलझा हुआ है ना। कभी कभी हम मदद करते हैं, लेकिन सामने वाले को वो कृतज्ञता लग सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंचो को लगा। तो चलते चलते एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। क्या असली दुनिया में लेंचो जैसे लोग सच में होते हैं? आप उसे क्या कहेंगे? एक नासमझ इंसान जो दुनिया के नियम नहीं जानता, एक एहसान फरामोश, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी तर्क उसे हिला नहीं सकता? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है, और यही बात इस विश्लेषण को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।